हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। गांव के एक पुराने मिट्टी के घर में जेठानी शांता रहती थी। उम्र ढल चुकी थी, लेकिन मन अभी भी बहुत कुछ देखना चाहता था। बड़े बेटे की शादी को 5 साल हो चुके थे और अब छोटे बेटे की भी शादी तय हो चुकी थी। नई बहू आ रही थी, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, इतनी गरीब घर से लड़की लाकर क्या करेगा छोटा बेटा। शहर के ज़माने में क्या वो इस घर में निभा पाएगी। शादी हुई बहू का नाम था रिंकू। दुबली पतली सांवली सी, नज़रें नीचे झुकाए रहने वाली लड़की। कपड़े मामूली थे, गहने तो बस नाम के थे, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अलग था, जैसे तकलीफ़ों की आदत हो और फिर हर दर्द के बाद खुद को जोड़ लेने की ताकत हो। पहले ही दिन जेठानी शांता ने उसकी थाली में 4 रोटी रख दी और कहा, काम सीखना पड़ेगा, यहाँ कोई रानी बनकर नहीं रहेगा। रिंकू ने चुपचाप सिर हिलाया और धीरे धीरे रसोई घर खेत सब सीख लिया। लेकिन सब सीखने के बाद भी लोगों के नज़रों में वो गरीब घर की बहू हो रही थी। फिर एक दिन गांव में बुरा समय आया। सूखा पड़ा, खेत सूख गए, लोगों के पास खाने को नहीं था। गांव की औरतें मायूस हो गई, लेकिन उसी रिंकू ने कुछ अलग किया। वह सुबह सुबह उठती और पेड़ के नीचे बैठकर औरतों को सिखाती कैसे सूखे अन्न के स्वादिष्ट चीज़ें बनाई जा सकती हैं। वो मिट्टी के खिलौने लगी जेठानी शांता पहले तो बस देखती रही, फिर एक दिन खुद पास आकर कहा, तूने कैसे सीखा ये सब? रिंकू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गरीबी ने सिखाया माँ जी, जहाँ साधन नहीं होते वहाँ हुनर काम आते हैं। धीरे धीरे गांव की औरतें कमाने लगी। रिंकू का नाम हर घर में होने लगा। जो कभी गरीब बहू कहलाती थी, अब सब उसे गौरव करने लगे। और शांता तो वो हर मेहमान को गर्व से बताती, ये मेरी बहू है, गरीब घर से आई थी, लेकिन आज पूरे गांव का पेट भरती है। उस दिन पहली बार रिंकू की थाली में शांता ने खुद हाथ से पूरियां परोसी और बोली, तू अब सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी मज़ेदार